सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों न्यूटन ने माना है इनवर्स स्क्वायर ही डिपेंड करेगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। इसे हम लोग समझते हैं केपलर के तीसरे लॉ का मदद लिया था न्यूटन ने ग्रेविटेशन लॉ प्रूव करने के लिए। मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में गोल घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से। हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा मोशन होता है तो वहां पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है, और वो जो फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है वो सेंटर की तरफ एक्ट होता है। इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अगर m ये मास है ऑब्जेक्ट का, v ये वेलोसिटी यानी कि स्पीड है, r ये डिस्टेंस है या फिर रेडियस है सर्कल की, देन हम लोग ये शो कर सकते हैं कि ये जो फोर्स है वो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर है, जो सेंटर की तरफ लग रहा है। अगर कोई प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के आजू बाजू गोल ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में, और वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है और प्लैनेट जो है इसके वजह से सन की तरफ खींचा रहता है, और उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। जहां पर m जो है मास है, प्लैनेट का v स्पीड है, r जो है डिस्टेंस है सन से लेके तो प्लैनेट तक के, और ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। जो स्पीड जो है प्लैनेट की वो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं समय का इस्तेमाल करके, मतलब कैपिटल टी यानी कि पीरियड का इस्तेमाल करके हम लोग बता सकते हैं। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है प्लैनेट एक चक्कर काटने के लिए सन का, वो किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट यानी कि 2 पाई आर, जिसको सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं सर्कल का। आर जो है ये डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से, और उस एक रिवॉल्यूशन के लगने वाला समय हम बोलते हैं कैपिटल टी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय टी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। हम लोग यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आर स्क्वेयर से। तब हमें जो फॉर्मूला मिलेगा F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेयर। केपलर के थर्ड लॉ के मुताबिक k इज इक्वल टू टी स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब होता है। तो इसी से हम लोग ऊपर के इक्वेशन में पुट करेंगे और हमको मिलेगा F इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर के, और जहां पर 4m पाई स्क्वेयर के ये कांस्टेंट है। न्यूटन ने ये मान लिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसके वजह से क्या होता है, प्लैनेट गोल घूम पाता है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो सर्कुलर मोशन होता है। और ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस प्लैनेट का और सन का, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। न्यूटन ने आइडेंटिफाई किया, कुछ पोस्टुलेट्स भी बनाए, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ग्रेविटेशन से जुड़े हुए। जैसे कि इसका बोलना यह है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत कमजोर फोर्स है दूसरे फोर्स के मुकाबले जो नेचर में मौजूद है, लेकिन ये जो फोर्स है ग्रेविटेशन है पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को कंट्रोल करता है और ब्रह्मांड का भविष्य भी बताता है। ये पॉसिबल इसलिए हो सका है क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट बहुत बड़े हैं, स्टार बहुत बड़े हैं, और दूसरे जो भी बॉडीज है यूनिवर्स में वो बहुत बड़ी है। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मान लीजिए दो आदमी, एक महेंद्र और एक विराट, दोनों 1 मीटर दूर बैठे हुए हैं। महेंद्र का वजन 75 किलो है और विराट का वजन 80 किलो है, 80 केजी है। अब आर क्या है हमारे पास, 1 मीटर उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। m1 क्या है, 75 केजी। m2 क्या है, 80 किलो केजी। और कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे, जैसे कि न्यूटन का लॉ के मुताबिक क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर है। हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा वहां पर हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है, जैसे का वैसा जो ऊपर में दिया हुआ है उस वैल्यू को हमने वहां पर पुट किया है। वैल्यू को पुट कर फिर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन, क्या वैल्यू मिलेंगी, 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। न्यूटन क्या बताता है, फोर्स बताता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो महेंद्र और विराट के बीच में मौजूद है, ठीक है, जो 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन है। ये बहुत छोटा फोर्स है, ठीक है। अगर ये जो फोर्स है, अगर वहां पर महेंद्र और विराट के बीच में
फ्रिक्शन फोर्स ना हो, तो ये जो फोर्स है इसके वजह से क्या हो सकता है कि ये जो महेंद्र और विराट है आसानी से मोशन कर सकते हैं, एक्सेलरेशन कर सकते हैं, वेलोसिटी आसानी से की जा सकती है, मतलब आसानी से मोशन हो सकता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। अभी का जो इससे पहले का एग्जाम्पल देखा है अपन ने, उसी से मान के चलते हैं कि जो बेंच है जिसके ऊपर महेंद्र बैठा हुआ है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, तो स्टार्टिंग जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो 0 रहेगी, और फिर जब महेंद्र क्या करेगा एक वेलोसिटी से क्या होगा विराट की तरफ जाएगा 1 सेकंड में, तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी लगातार बदलेंगी टाइम के मुताबिक। महेंद्र के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा था ग्रेविटेशनल, F इज इक्वल टू 4.002 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। महेंद्र का वजन था 75 किलो, और न्यूटन का सेकेंड लॉ के मुताबिक फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, अगर वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स मौजूद नहीं है तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा, और वहां पर वजन कितना था m इज इक्वल टू 75 kg। न्यूटन के फोर्स न्यूटन के सेकेंड लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू पुट किए, एम की वैल्यू भी हम लोगों ने पुट किए, तो हमको क्या मिला 5.34 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम लोग न्यूटन के पहले इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम लोग महेंद्र की वेलोसिटी गिन सकते हैं 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। न्यूटन का जो पहला इक्वेशन है मोशन का वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन है। महेंद्र क्या है एक जगह पर बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, इसलिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से दर्शाते हैं। ये जो महेंद्र सिटिंग है बेंच के ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसके बीच में मान लेके चलते हैं कि कोई भी फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो हमारा इक्वेशन कैसा बनेगा, v इज इक्वल टू 0 प्लस 5.34 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। हम लोग उससे वेलोसिटी निकालेंगे 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। महेंद्र की जो वेलोसिटी रहेंगी 1 सेकंड के बाद वो कितनी रहेंगी 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड।